बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से एक नया एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज 6.5 है। हमारे पास इसमें हमने फिर से क्या करना है, प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने सीखना है। यहाँ पर फ़र्क ये है कि जो प्रोबेबिलिटी, जो चांसेस किसी भी काम के होने के इम्कानात जो हम बता रहे होंगे, ये जो पिछले प्रोबेबिलिटी है उससे फ़र्क है, इन दोनों में डिफरेंस है। एक्सरसाइज 6.5 में जो हम प्रोबेबिलिटी सीखेंगे वो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर जितने क्वेश्चन आएंगे इनको हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे, मगर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। एक्सरसाइज 6.4 में जो हमने सीखा था वो सिंपल प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब क्वेश्चन हमारे पास आएगा हम कैसे डिफरेंस कर पाएंगे कि इसमें जो हमने प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है वो सिंपल वाली प्रोबेबिलिटी है या कंडीशनल वाली प्रोबेबिलिटी है। इन दोनों में सबसे पहले हम फर्क जान लेते हैं। यहां पर ये बात याद रखें, जो लफ्ज से ही जाहिर है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी गई होती है, ठीक है। यहां पर ये जो पार्ट्स पूछे गए हैं ये कंडीशन नहीं है, क्वेश्चन में ही जो हमारे पास होगा उसके अंदर कंडीशन लगा दी गई होगी, ठीक है। ये जो पार्ट्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन में इसके अंदर कंडीशन नहीं होती, ठीक है, ये कंडीशन नहीं है। जो बकाया क्वेश्चन होगा उसके अंदर कंडीशन लगा दी जाती है, यहां से हमें अंदाजा हो जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज 6.4 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां पर इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लेते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, हमारे पास डाइसिस है, इसको हमने फेंक दिया जमीन के ऊपर, वो रोड करते हुए रुक जाएंगे। डाइसिस, ठीक है, दो है हमारे पास। इफ द टू नंबर अपेयरिंग आर डिफरेंट, अब ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर कंडीशन लग रही है। इफ द टू नंबर्स अपेयरिंग आर डिफरेंट, जैसे ही वो रुकेंगे तो उसके ऊपर डाइसिस के ऊपर नंबर होंगे। बाज़ औक़ात हमारे पास नंबर एक जैसे आ जाते हैं, जैसे 1 1, 2 और 2, 3 और 3, 5 और 5, 6 और 6। यहां पर हमने इन नंबर को चूज नहीं करना, ठीक। जो नंबर डिफरेंस होंगे दोनों डाइसिस के उसको हमने चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो ये हमारे पास इसके ऊपर कंडीशन लगा दी गई है, ठीक। यहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, ये बात याद रखनी है। दूसरा, इसको एक और एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है, क्लास में हमारे पास बॉयज की तादाद कितनी है, यहां पर हमने लिखा बॉयज भी मौजूद है और गर्ल्स भी मौजूद है, ठीक। ये हमारे पास एक क्लास है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं हमारे पास बॉयज की तादाद कितनी है, 20 है, गर्ल्स की तादाद कितनी है, 20 है। हमने क्या करना है, एक क्रिकेट टीम बनानी है, उसमें सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो हम सिलेक्शन करेंगे, यहां से फिर प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे। यहां पर ये सिंपल है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, वो हमें बता देगा कि जो हमने 10 लड़के सेलेक्ट करने हैं क्रिकेट टीम के लिए, ठीक, वो बॉयज होने चाहिए। अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन करें तो इन दोनों में से हम सिलेक्शन करेंगे कि इस बात के इम्कानात कितने होंगे कि हम ये टीम बना सके और खिलाड़ियों को सेलेक्ट कर सके। तो 40 स्टूडेंट्स में से हम सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास सिंपल वाले प्रोबेबिलिटी में n जो टोटल नंबर है s का, ठीक है, वो हमारे पास 40 होगा। इसमें से ये जो है हमारे पास सिंपल जो प्रोबेबिलिटी होगी उसमें से हम इसको चूज करेंगे, ठीक हो गया। यहां पर इस बात को आपने दिमाग में रखना है। प्रोबेबिलिटी में एक दफा इसको लिख लेता हूं, ठीक है, स्पेलिंग आप चेक कर लें। ये जो s होता है, s से मुराद होता है सिंपल सैंपल, ठीक है, सिंपल सैंपल। आसान अल्फाज में जो हमारे पास मुकम्मल डेटा है उसको काउंट आउट करके, ठीक है, जो मुकम्मल कंप्लीट रिजल्ट है, आंसर है, दोनों को मिला के 40 ही बनता है, ठीक। अब यहां पर ये सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला, इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में वो हमें कहेंगे कि ये जो क्लास है जिसमें 20 बॉयज है, 20 गर्ल्स है, अब हमने क्या करना है, एक क्रिकेट टीम बनानी है 10 खिलाड़ियों की। यहां पर कंडीशन ये रखी गई है कि जो हमारे पास 10 खिलाड़ी होंगे वो सिर्फ बॉयज होंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, जो NS होगा, नंबर ऑफ सिंपल सैंपल, हमारे पास अब हम 20 चूज करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसमें डिफरेंस होगा। इसको यूं भी समझ लेते हैं कि जो हमारे पास सिंपल प्रोबेबिलिटी होती है इसमें थ्रू आउट रिजल्ट हम ले लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो हमारे पास सिंपल सैंपल है इसको छोटा करके, इसको शॉर्ट करके इसमें हम छान लेते हैं, फिर हम उसमें से रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। ये इन दोनों में से डिफरेंस है।
थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया हमारे पास आ गया है। फिर से हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे ऊपर एक कंडीशन लगाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर कंडीशन लगाई गई कि जो हमने खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना है वो सिर्फ बॉयज में से होने चाहिए, तो फिर हम बॉयज में से ही सेलेक्ट करेंगे। जो हमारे पास एस है, सिंपल सैंपल जो है वो और छोटा हो गया, इसमें से हमने अब बॉयज को ही सेलेक्ट करना है। ये इस बात की निशानी होती है, यहां पर हमने सीख लिया। ठीक, यहां पर फिर से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि जब हमारे पास दो डाइसेस होंगे, इसको हम फेंकेंगे, जैसे ही डाइसेस रुकेंगे तो उनके ऊपर नंबर्स आ जाते हैं। ठीक, यहां पर कंडीशन ये लगाई गई है कि जो हमारे पास, वैसे तो जब दो डाइसेस को फेंका जाएगा तो मुख्तलिफ किस्म के जो नंबर्स आएंगे वो सिर्फ 36 मुख्तलिफ पैटर्न्स आ सकते हैं। ठीक, अब वो 36 हमने मुकम्मल सिंपल सैंपल जो है, जो एस है, वो 36 आएगा। जब भी दो डाइसेस को फेंका जाएगा पॉसिबल रिजल्ट 36 ही आ सकते हैं। हमारे ऊपर कंडीशन ये लगाई गई है कि उसमें से हमने वो नंबर चूज करने हैं जो हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो। सेम नंबर हमने चूज नहीं करना। जैसे कि हमारे पास सेम क्या होंगे, 1 1, ये हमारे पास, सॉरी 2 2 है, ये उस पैटर्न में सेम आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया। ये हमारे पास उस पॉसिबल कंडीशन में सेम नंबर है, इनको हम चूज नहीं कर सकते। तो 36 में ये 6 माइनस कर ले तो हमारे पास 30। पहले सिंपल, अगर सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन होता तो हमारे पास हम 36 में से ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेते। अब यहाँ पर कंडीशन लगा दी गई है तो कंडीशन में हम ये निकाल के बकाया क्या रह गया, तो अब हम क्या करेंगे, जो एन एस होगा वो हमारे पास 30 होगा। इस बात को आपने याद रखना है। अब हमने जो वैल्यूज निकालनी है वो इसमें से निकालनी है। ये सिंपल कंडीशनल वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो हमने ये काम करना है। जैसे ही हमने ये निकाल लिया, फिर हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो नंबर ऐसे कौन से कितने नंबर हो सकते हैं जिनको आपस में सम किया जाए तो वो 8 बने, और इनका सम 5 और 5 से छोटा बन सके। ये हमने सिंपली इस क्वेश्चन में बताना है इनको। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास डाइसेस कितने हैं, हमारे पास अब पेयर कितना होता है, दो ही, दो हमारे पास जो जोड़ियां होती हैं। ठीक है, यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें मालूम है कि एक डाइस के ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास डाइसेस, एक डाइस हो गया। सेम इसी तरह जो सेकंड डाइस है उसके ऊपर भी यही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास ये दोनों डाइसेस है। ठीक, सिंपल सा क्या करेंगे, हम अपने लिए डेटा सबसे पहले बनाएंगे। इन दोनों ब्रैकेट को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, सिंपल सा काम है। सबसे पहले 1 को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, 2 को इस कंप्लीट के साथ, 3 को इस कंप्लीट के साथ। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ होगा, 1 4 के साथ होगा, 1 5 1 6। 2 का नंबर है, 2 1 मल्टीप्लाई, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 के साथ, सॉरी इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास 2 3 हो गया, 2 4 2 5 2 6। ठीक, इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 3 1 3 2 3 3 3 4 हो गया, 3 5 3 6। 4 का नंबर है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 6। 5 का नंबर है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 3 5 4 के साथ, 5 5 के साथ, और लास्ट में 5 6 के साथ। लास्ट नंबर है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 6 1 6 2 6 3। इसके बाद हमारे पास 6 4, फिर 6 5, और लास्ट में हमारे पास 6 6, ये हमारे पास एक नंबर हो गया। ठीक, ये पॉसिबल
जब भी हम दो डाइसिस को फेंकेंगे, जब वो रुकेंगे, तो इनके ऊपर जो नंबर आ सकते हैं वो इन पैटर्न में आ सकता है। इन पैटर्न के अलावा कोई और नंबर आ ही नहीं सकता। वो तमाम तर पॉसिबल रिजल्ट्स हमने यहाँ पर लिख लिए। इनको काउंट आउट करेंगे, हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये हमारे पास टोटल 36 हैं। ठीक हो गया। एन हमारे पास जो एन एस है, हमारे पास सिंपल सैंपल क्या आया? हमारे पास टोटल रिजल्ट हमारे पास 36 ही आया। वैसे तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 ही बनता है। इनको यहाँ पर काउंट आउट इस वजह से करेंगे, डबल चेक हो जाएगा कि यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक हो तो हमें मालूम हो जाता है, बीच में से ह्यूमन एरर है, शायद हम कोई नंबर भूल गए हों। तो सबसे पहले हमने ये डेटा निकाल लिया कि जब भी दो डाइसिस को हम ये फेंकेंगे, उसके ऊपर जो भी नंबर्स आ सकता है वो ये पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता। अब यहां पर ये डेटा निकालने के बाद हम क्या करेंगे? पार्ट नंबर 1 की तरफ जाएंगे, जो हमारे पास इस क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 पूछा गया है। पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास क्या कह रहा है? द सम इज 8। अब हमने क्या करना है? ये जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा में से हमने वो तमाम नंबर्स निकाल लेने हैं, वो पेयर निकाल लेने हैं जो जिनको आपस में सम करने से वो 8 बन जाता है। ठीक, ये सिंपल हमने काम करना है, उन डेटा को हमने अलग कर लेना है। यहां पर सबसे पहले ये इसके नीचे हम एक इंग्लिश का जुमला लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो सके। हम लिखेंगे लेट, फर्ज करें, लेट ए be the event, let A be the event that the sum is 8, that the sum is 8 या sum of number is 8, ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक हो गया। अब हम वो तमाम नंबर यहां में से अलग कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या होता है। जैसे कि हमारे पास 1 के 2 आउट में हमारे पास नहीं होगा, 1 और 6 7 बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 और 6 को ऐड कर ले तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? 8 बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3 और 5 क्या बनते हैं? 8 बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या चूज करते हैं? 4 और 4 भी हमारे पास क्या बन जाता है? वो 8 बनता है। इन दोनों को ऐड करने से 4 और 3 7 बनते हैं, 4 और 5 9 बनते हैं। ठीक है, तो हम वो वाले सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5 और 3 भी जो है, इनको ऐड करने से क्या बन जाता है? 8 बनता है। और यहाँ पर हमारे पास 6 और 2, यहाँ पर ये लास्ट बनता है। इनके अलावा कोई ऐसा पॉसिबल रिजल्ट नहीं है कि जिनको आपस में ऐड करें तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? वो हमारे पास बनेगा 8। तो ये तमाम वो पॉसिबल रिजल्ट है जो कि हमने इस डेटा में से निकाल लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम इन्हें बता देते हैं कि हमारे पास n जो a का रिजल्ट आया वो कितना है? 1 2 3 4 5, वो टोटल कितना है? 5 है। सबसे पहले यहाँ पर हमने ये लिख लिया, तो ये डेटा हमने यहाँ से निकाल लिया। अब क्वेश्चन की तरफ वापस चलेंगे। क्वेश्चन में जो हमारे पास कंडीशन लगाई थी, इफ द टू नंबर्स अपेयरिंग आर डिफरेंट। अब हमने क्या करना है? ये जो मुकम्मल डेटा दिया गया है, इसमें से हमने वो नंबर्स अलग करने हैं जो कि डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। एक जैसे नंबर कौन से हैं? 1 और 1 एक जैसे हैं, 2 और 2 सेम है क्या? नहीं, हमारे पास इसी तरह 3 और 3 सेम है, 4 और 4 सेम है, 5 और 5 सेम है, 6 और 6 सेम है। तो ये नंबर्स हम इसमें से काउंट नहीं करेंगे। हम जो डिफरेंट नंबर है, जो क्वेश्चन में कंडीशन लगाई गई थी, वो नंबर अलग कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? let B be the event that the numbers appearing, that the numbers, ये हम लिख लेते हैं, that the numbers are different, ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट करके, that the number are different। जो हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट हैं वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। ये हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम B लिख लेते हैं। तमाम वो नंबर हम क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। टोटल हमारे पास 36 हैं। जो एक जैसे सेम नंबर है उनकी तादाद क्या है? 6 है। तो 36 में से 6 अलग कर ले तो 30 हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट आने चाहिए। तो इस डेटा में से वो 30 रिजल्ट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि 1 और 1 को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये सेम है, हमने डिफरेंट वाले नंबर्स लिखने हैं। ठीक, 1 और 2 डिफरेंट है एक दूसरे से कि नहीं? 1 और 2 हमने लिखा। इसी तरह 1 और 3 हो गया, 1 और 4 एक दूसरे से डिफरेंट है, 1 और 5
डिफरेंट है, 1 और 6 डिफरेंट है। इसी तरह 2 में चलेंगे, 2 और 1 डिफरेंट है, 2 और 2 हमारे पास क्या है, सेम है, इनको नहीं लिखा जाएगा। 2 और 3 लिखेंगे, 2 और 4 लिखेंगे, 2 5 ये डिफरेंट है, 2 6 डिफरेंट है हमारे पास। इसी तरह अब 3 की तरफ चलेंगे, 3 1 एक दूसरे से डिफरेंट है हमारे पास, 3 2 डिफरेंट है, 3 और 3 हमारे पास क्या है, सेम है, इनको हम नहीं लिखेंगे। 3 4 जो है हमारे पास, 3 5 और 3 6 सेम वाले को क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी गई है हमारे पास। 4 1 डिफरेंट है, 4 2 4 3 हो गया, 4 4 हमारे पास क्या है, सेम है, इसको नहीं लिखा जाएगा। 4 5 हम कर लेते हैं, 4 6 हो गया। अब चलते हैं 5 की तरफ, 5 1 5 2 हो गया। इसी तरह हमारे पास 5 3 5 4, सॉरी इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, 5 5 जो है हमारे पास वो सेम है, इसको हम नहीं लेंगे, तो 5 6 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, 6 जो हमारे पास लास्ट वाला है, 6 2 6 3 6 4 हो गया, 6 5 और 6 6 को नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ये डेटा था इसमें से हमने वो तमाम डेटा अलग कर लिया जिसके 2 नंबर एक दूसरे से अलग थे, डिफरेंट थे, सेम वाले को हमने यहाँ पर नहीं लिखा। इनकी तादाद टोटल कितनी है, काउंट आउट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये हमारे पास कितने आए, 30 आए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि n हमारे पास जो b है, ये हम लिख लेते हैं, इसको हमने b का नाम दिया, वो कितने आए, 30 आए। ये डेटा हमने सबसे पहले निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमने कहा कि हमने ऐसे तमाम, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया था, ऐसे तमाम नंबर्स को इकट्ठा करेंगे जिनको आपस में क्या किया जाए, ऐड किया जाए, सम किया जाए, तो वो हमारे पास ऐड बनेंगे, 8 बनना चाहिए। मगर इसके ऊपर कंडीशन क्या थी कि वो नंबर डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इंटरसेक्शन की तरफ चलेंगे। इंटरसेक्शन से मुराद क्या है, इस क्वेश्चन का अब हम आंसर निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास इंटरसेक्शन का साइन होता है। ठीक, इंटरसेक्शन क्या है, ए का भी हमारे पास डेटा है और बी का भी डेटा है। इंटरसेक्शन का मुराद ये है कि अब इन दोनों में से हमने कॉमन चूज कर लेना है। ठीक है, जो हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, इसके बीच में इंटरसेक्शन हमने करवाना है। दैट मीन्स कि इन दोनों में जो भी मौजूद होगा, 2 और 6 यहाँ पर भी मौजूद है, 2 और 6 यहाँ पर भी मौजूद है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, आसान कर दिया आपके लिए। ठीक, ये हमने अलग कर दिया। 3 और 5 यहाँ पर भी मौजूद है, ऊपर ए सेट में 3 और 5 यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये इन दोनों में कॉमन है कि नहीं, बिल्कुल है। 4 और 4 यहाँ पर मौजूद है, मगर 4 और 4 यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो 4 और 4 को हम नहीं लिखेंगे, ये कॉमन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ ऊपर मौजूद है, नीचे मौजूद नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कॉमन, इस साइन का मतलब ये एन नहीं है, ये इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये है कॉमन कि यहाँ पर भी मौजूद होना चाहिए, यहाँ पर भी। हमने बी वाले में वो तमाम नंबर्स लिखे जो कि डिफरेंट हो, सेम नहीं हो, ये दोनों सेम है तो ये यहाँ पर नहीं होंगे, ये बात हमें मालूम है। इस वजह से इस फिगर को नहीं लिखा जाएगा। 5 और 3 ऊपर मौजूद है, 5 और 3 हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। 6 और 2 यहाँ पर मौजूद है, 6 और 2 हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया, ये हमने क्या निकाल लिया, इंटरसेक्शन। ए और बी का इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया। इन दोनों में कॉमन वैल्यूज ये हैं कि जो दोनों तरफ मौजूद हैं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एन, टोटल नंबर ऑफ किसके, ए इंटरसेक्शन बी के, हमारे पास फाइंड आउट हो गया, जो कितने हैं, 4 हैं। 1 2 3 4, ये डेटा हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसका फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर इनको सबसे पहले हम बता देते हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए अपॉन बी, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है, इसको यहाँ पर एक दफ़ा लिख लेते हैं, ए अपॉन बी, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, यहाँ पर हम अपने लिए आसान कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लिख लेता हूँ। हमारे पास ये फार्मूला होना चाहिए, एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन और एस, ठीक, होल का डिवीजन। इसके नीचे हमारे पास क्या आना चाहिए,
फिर से हम लिखेंगे n इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय n इंटरसेक्शन s। ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास a इंटरसेक्शन b का भी वैल्यू है, NS इसकी भी हमारे पास वैल्यू है, B की भी वैल्यू है हमारे पास, ये हमने फाइंड आउट कर ली, और S की वैल्यू ये है। तो सिंपली हर एक की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4 थी, हमने 4 लिख लिया। S की वैल्यू हमारे पास क्या है, 36 है, तो इसकी जगह हमने 36 लिख लिया। ठीक हो गया। डिवीजन है मेन डिवीजन, इसके नीचे चलते हैं। हमारे पास n टोटल नंबर ऑफ b हमारे पास कितने थे, ये रहा 30 है, तो हमने 30 लिख लिया। 30 के नीचे ns है, s की वैल्यू हमें मालूम है, जो कि हमारे पास क्या थी, 36 थी। अब यहाँ पर ये बात हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास इस तरह का डिवीजन का डिवीजन, उसका डिवीजन, फिर उसका डिवीजन आ जाए, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है एज अ होल, इसको हम सबसे पहले ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद हमने दो काम करने हैं, यहाँ पर सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर वाले हिस्से को लिख लेता हूँ। ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, 4/36, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा चुके हैं। ऊपर वाले हिस्से को लिखा। नीचे वाले हिस्से के साथ क्या काम होगा, ये मुकम्मल यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये रूल है, ठीक। दूसरा, पहला काम हमने कर लिया, डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करवा लिया। दूसरा, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। 36 यहाँ पर नीचे था, इसको ऊपर लिखेंगे, 30 ऊपर था, इसको नीचे ले आएंगे। ये इसका क्या है, हमारे पास सिंपल सा रूल है। अब यहाँ पर हमें मालूम है ये 36 इस 36 के साथ कैंसिल हो गया, 2 2s are 4, 2 15s are हमारे पास 30। तो इसका आंसर हमारे पास सिंपली क्या आया, इसका आंसर हमारे पास आया 2/15। ये इस बात के इम्कानात है, प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि जब भी हम दो डाइसिस को फेंकेंगे, जब वो रुकेंगे, उनके ऊपर जो नंबर आएगा वो 8 होना चाहिए। उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 8 करेंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 2/15 है। ये हमने सिंपली इसका जो पहला पार्ट था यहाँ पर इसको हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा था, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट हमसे कह रहा था द सम इज 5 और लेस। ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक हो गया। जो हमारे पास ये जो दो डाइसिस को हम फेंकेंगे, जब वो रुकेंगे, इनका जो दो नंबर्स ऊपर आएंगे, दोनों डाइसिस का अलग अलग करके उनको जब हम आपस में ऐड करेंगे, सम करेंगे, वो 5 आना चाहिए। तो इस डेटा में से सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको हम सी का नाम देंगे। ए और बी को इस्तेमाल कर चुके हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, इस वजह से हमने सी का नाम दिया इसको। 1 और 1 हो गए, इन दोनों को आपस में ऐड करें, या तो 5 से कम होना चाहिए या 5 होना चाहिए। द सम इज 5 और लेस। 1 और 1 हो गए। इसी तरह हमारे पास 1 और 2 हो गया, 3 बन जाता है। 1 और 3 हो गया, 4 बन जाता है। 1 और 4 5 बन जाता है, ठीक। ये हम ले सकते हैं। इसी तरह 2 में 2 और 1 3 हो जाता है। 2 और 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 2 और 3 हमारे पास 5 हो सकता है। इसी तरह हम 3 को लेंगे, 3 और 1 4 हो सकता है। 3 और 2 हमारे पास क्या बन सकता है, 3 और 2 5 बन सकता है। लास्ट में हमारे पास 3 और 3 6 बन जाता है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 4 की तरफ चलते हैं, 4 और 1 हो गया, 4 और 2 वो अलग बन जाता है, ठीक। तो ये पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं कि जब भी दो डाइसिस को फेंका जाएगा, उनके ऊपर जो नंबर्स आएंगे दोनों डाइसिस के अलग अलग, इनको सम किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो वो 5 या 5 से नीचे बन होना चाहिए। तो इस डेटा में से हमने ये निकाला कि ये वो कंडीशंस हैं, ठीक। इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इनका जो टोटल नंबर आना चाहिए वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल जो कंडीशन है वो हमारे पास कितनी बन रही है, वो 10 ऐसे कंडीशन या रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक। अब हमने क्या कहा था, ये तो हमने निकाल लिया। अब मसला यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन लगाई गई थी, इफ द टू नंबर्स अपेयरिंग आर डिफरेंट। अब इस डेटा में से हमने वो नंबर्स अलग करने हैं जो कि क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से इंटरसेक्शन करेंगे। हम किसका इंटरसेक्शन करेंगे, सी इंटरसेक्शन बी। बी में हमने वो तमाम नंबर्स लिखे थे जो कि हमारे पास क्या है,
जो कि डिफरेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, सी और बी का इंटरसेक्शन करवाएंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था कि हमारे पास कॉमन चूज करेंगे, जो नंबर्स यहाँ पर भी मौजूद हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं वो हम अलग कर लेंगे। ये सिंपल सा इंटरसेक्शन है, ठीक। यहाँ में से अलग कर लेते हैं। 1 और 1 यहाँ पर मौजूद है, मगर 1 और 1 यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर नहीं है। 1 और 1 सेम है, ये नहीं होगा। 1 और 2 यहाँ पर मौजूद है, तो ये कॉमन हो गया। 1 और 3 यहाँ पर मौजूद है, तो ये कॉमन हो गया। 1 और 4 मौजूद है, तो ये कॉमन है, इसको लिख लेते हैं। इसी तरह 2 और 1 हमारे पास मौजूद है, ये कॉमन है। 2 और 2 यहाँ पर है, 2 और 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सेम वाले नहीं लिखते, तो यहाँ पर 2 और 2 को हम नहीं लिखेंगे। 2 और 3 को लिखा जाएगा, 2 और 3 हमारे पास मौजूद है। इसी तरह 3 और 1 यहाँ पर मौजूद है, 3 और 1 को लिखा जाएगा। 3 और 2 मौजूद है, ये हमने लिखा। और 4 और 1 मौजूद है। तो ये वो तमाम डेटा है जो कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के तौर पर यहाँ पर निकाल लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इनकी तादाद चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल हमारे पास कितने हैं? तो हम लिखेंगे एन सी इंटरसेक्शन, सॉरी ये इंटरसेक्शन है, ए नहीं है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास इसकी तादाद कितनी है? 8 हो गई। ये हमने डेटा निकाल लिया। अब सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने ये वाला फार्मूला फिर से अप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। हमारे पास इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास क्या था? हम लिखेंगे पी ए अपॉन बी, ये था कुछ इस कंडीशन में। हम लिख लेंगे एन सी इंटरसेक्शन बी, इसके नीचे क्या है? एन और एस, ये हमने लिखा मेन डिवीजन। इसके बाद हमारे पास क्या है? मेन डिवीजन हम लिखेंगे एन, यहाँ पर सी लिखेंगे, इसके नीचे क्या है? एन और एस, ये हमने लिख लिया। इसी के अंदर डेटा पुट कर लेते हैं। यहाँ पर सी इंटरसेक्शन बी के हमारे पास वैल्यू क्या आई? 8 आई, तो यहाँ पर हमने 8 लिख लिया। एन एस एस जो टोटल सिंपल सैंपल है वो हमारे पास कितना है? 36 है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 10 आई थी, हमने 10 लिख लिया। एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 36 है, तो हमने ये लिख लिया। ठीक हो गया। वही फार्मूला, वही तरीका है इसके ऊपर। फिर से यहाँ पर चेक करें, हम लिखेंगे 8 अपॉन 36, ऊपर वाले हिस्से को लिखा। डिवीजन का डिवीजन उसका डिवीजन आ जाए। ऐसी कंडीशन में हमने क्या सीखा था कि जो डिनोमिनेटर मुकम्मल वैल्यू है इसको ऊपर ले जाके, सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, पहला काम। दूसरा काम, इसी वैल्यू को रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखना है। 30 नीचे था, 30 ऊपर आ जाएगा। 10 हमारे पास ऊपर था, वो नीचे चला, सॉरी ये 36 है, इसकी करेक्शन कर ले, ये 36 है हमारे पास। ठीक हो गया, क्योंकि S जो है 36 है। अब 10 जो है हमारे पास वो नीचे आ चुका है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके ऊपर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमारे पास बनेगा C अपॉन B। ठीक हो गया। इसके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या बनेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे n नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन B, इसके नीचे हमारे पास क्या होना चाहिए? n टोटल नंबर्स। ठीक हो गया। मेन डिवीजन है, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है? n हम लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पर b लिखा जाएगा और n s लिखा जाएगा। अब इस फार्मूले के अंदर अपनी अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास C इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू है वो क्या है? जगह पुट की एन एस हमारे पास क्या है? 36 है। टोटल नंबर जो हमारे पास है वो 36 हमने यहाँ पर लिख लिया। नीचे चलते हैं। B की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमने निकाली थी, वो 30 है। ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पर 30 लिख लिया, 30, और हमारे पास टोटल कितने हैं? वो 36 हैं। ये बात याद रखिए, जो हम रिजल्ट उठा रहे हैं, ये जो हमने C इंटरसेक्शन B उठाया है वो हमने इसमें से उठाया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल वाला था। कंडीशन में हमें बताया गया था वो तमाम डेटा है कि जिसमें हमारे पास नंबर सेम नहीं होने चाहिए, वो तमाम हमने इसमें से निकाले थे। जैसे कि 1 1 हो गया, 2 और 2 हो गया, 3 और 3 हो गया, सेम वाले हमने निकाल लिए थे। इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे 8 अपॉन 36। फिर ये जो डिवीजन वाला हिस्सा है, ये नीचे तमाम जो नंबर्स हैं इसको हम ऊपर ले जाके क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहला कंडीशन। दूसरा, इसको रेसिप्रोकल उल्टा करके लिखेंगे। 36 ऊपर चला गया, 30 हमारे पास नीचे आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पर 36 के साथ कैंसिल हो गया, 2
4 ज़ार 8 टू 15 ज़ार हमारे पास ये बन जाता है। तो 4/15 ये इस बात की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इम्कानान है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि जब भी हम दो डाइसिस को फेंकेंगे उनके ऊपर जो नंबर आना चाहिए वो हमारे पास क्या हो, उनको जब ऐड करें कि या तो वो 5 बने या 5 से छोटा बने। इसके ऊपर कंडीशन क्या थी कि वो नंबर सेम नहीं होने चाहिए, वो हमने यहाँ पर निकाली है। तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आसानी से आ गया होगा।